अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 10 के दूसरे पार्ट को। इससे पहले हमने 3 पैराग्राफ्स को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 6। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे देखिएगा पैराग्राफ नंबर 4, सेंटेंस नंबर 1। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द एडिक्ट्स। शिफायाबी के अमल के लिए बहाली के मराकज़ बेहतरीन जगह हैं। सेंटेंस नंबर 2 देखें। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स। इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिबी इमदाद और रहनुमाई फ्राहम की जाती है। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा। ड्रग अब्यूज़र्स, जो नशे के आदी हैं, जो नशे के शिकार हैं, देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। लिहाजा नशे के आदियों को हकीकी और तस्दीक याफ्ता बहाली के मराकज़ में ले जाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस अभी आगे मज़ीद चलेगा। Where proper treatment and cure is available for them. Where proper treatment and cure is available for them. जहाँ उनके लिए मुनासिब इलाज और शिफा दस्तियाब। सेंटेंस नंबर 4 देखिएगा। However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction. ताहम इसके लिए मंशियात की आदत के मसले की तेज़ी से शनाख्त की ज़रूरत है। ये भी सेंटेंस आगे मज़ीद चलेगा। And full cooperation of the victims with the team of these centers. And full cooperation of the victims with the team of these centers. इन मराकज़ की टीम के साथ मुतासरीन का मुकम्मल ताउन है। इन मराकज़ की टीम के साथ मुतासरीन का मुकम्मल ताउन है। पैराग्राफ नंबर 5 देखिएगा। इसका सेंटेंस नंबर 1 है। द अदर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द रिहैबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज़ प्रॉपर काउंसलिंग। द अदर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द रिहैबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज़ प्रॉपर काउंसलिंग। नशे के आदी की बहाली में जो दूसरा आंसर है वो मुनासिब पेशा वराना मुशावरत है। सेंटेंस नंबर 2 देखें। द सूनर इट इज़ डन। ये जितनी जल्दी हो जाए, द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम। द सूनर इट इज़ डन, द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम। ये जितनी जल्दी हो जाए शिकार के लिए उतना ही अच्छा होता है। शिकार से मुराद यहाँ पे जो नशे के आदी हैं, जिनको नशे की लत लग चुकी है, उन लोगों को यहाँ पे शिकार कहा गया है। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहैबिलिटेटेड बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ अ रिलैप्स। दोबारा लगने के ख़तरात की वजह से मंशियात का इस्तेमाल करने वाले की बहाली के बाद भी मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए। यानी जो नशे का आदी है, एक मरतबा उसने नशा छोड़ दिया, अब वो दोबारा नशे पे ना लग जाए, इससे बचाने के लिए उसकी इस्लाह करते रहना चाहिए। सेंटेंस नंबर 4 देखें। डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच। डॉक्टर, घर वालों और दोस्तों को शिकार पर तनकीदी निगाह रखनी चाहिए। यानी डॉक्टर जो नशे के आदी का इलाज करते हैं, फिर उसके घर वाले और उसके दोस्त जो हैं उसके ऊपर कड़ी नज़र रखें, ठीक है, कि वो दोबारा इन चीज़ों में मुबतला ना हो जाए। एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। और मुतासरा की बेहतर तहरीक और सुधार के लिए मशवरा दे। और मुतासरा की जो मुतासिर है, जो शिकार है, जो नशा करता है, उसकी बेहतर तहरीक और सुधार के लिए मशवरा दे। पैराग्राफ नंबर 6 देखें।
Drug addiction is really a very serious threat to any society. Drug addiction is really a very serious threat to any society. नशे की आदत किसी भी मुआशरे के लिए हकीकतन नहायत संगीन ख़तरा है। देखें, जो नशा है ना, वो किसी भी सोसाइटी के लिए, ठीक है, वो किसी भी इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक और बहुत संगीन चीज़ है। पैराग्राफ 2 देखें। इन पाकिस्तान अलोन देयर आर ऑलमोस्ट 5 million drug addicts. In Pakistan alone, there are almost 5 million drug addicts. सिर्फ पाकिस्तान में नशे के करीबन 50 लाख आदि मौजूद हैं। सेंटेंस नंबर 3 देखें। Addicts undergo numerous economic, social and health problems. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. नशे के आदी बहुत सी मुआशी, माशरती और सेहत के मसाइल से दो चार हैं। The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society. The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society. पूरी दुनिया के ममालिक की हुकूमतें नशे की आदत को करने की कोशिश कर रही हैं। यह सेंटेंस आगे मज़ीद चलेगा। But still more efforts are needed to completely wipe it out. But still more efforts are needed to completely wipe it out. लेकिन अब भी इसे पूरी तरह ख़त्म करने के लिए मज़ीद कोशिशें दरकार हैं। This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. ये सिर्फ इसी सूरत मुमकिन हो सकता है जब लोग मंशियात से पैदा ख़तरात से ज़्यादा बाखबर हों। They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. उन्हें चाहिए कि वो सेहतमंदाना और बामानी ज़िंदगी गुजारने का पक्का वादा करें। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 10 जिसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।